अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो है वो मोतबर हमारे भाई अली रज़ा साहब जो है वो मौजूद हैं, जिनकी राय बेटम कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उनके बारे में सुनते हैं और जो इनकी राय बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग चल रही है, हर बंदा बड़ा परेशान है। जिन जिन लोगों की यहाँ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लाखों लोग यहाँ पर जो हैं वो अपने इन्वेस्ट करके पैसे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बुराइयाँ कर करके जो है उनको डरा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज इनकी राय लेकर भी आपको थोड़ा सा बताया जाए कि ये क्या राय रखते हैं और ये केस कहाँ जाने वाला है। तो थोड़ा सा आप बताएं। उस्मान भाई बहुत शुक्रिया। राय आपकी भी बड़ी अहम है और इससे ज़्यादा अहम है बहरिया टाउन। तो केस आप तमाम लोग नाजरीन जानते हैं कि 2 समाअत हो चुकी है और इससे बड़ा केस बहरिया टाउन ने जीता है। और बेसिकली बहरिया टाउन का जीतना कम, सरमायाकारों का, इन्वेस्टर्स का रहा, यहाँ के रिहायशियों की जीत वो ज़्यादा थी उस्मान भाई। जो 2019 में 21 मार्च को फ़ैसला आया था, तो बहुत जल्द जो लोग ये मनफी बात कर रहे हैं उनको तो जवाब मिल ही जाना है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम है सरमायाकारों की सरमायाकारी सेव जो लोग मनफी बात करके कर रहे हैं। अलबत्ता वो है सेव उस्मान भाई, ऐसा कोई मामला या मसला नहीं है कि आपकी सरमायाकारी में मसला है। लोग मनफी बात करके डरा रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, लेकिन देखें सिलसिला तो थमना है। SPCA की अगर जो NOC कैंसिलेशन है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ की उस्मान भाई होती है, लेकिन चूँकि ये बड़ा इदारा है पाकिस्तान की, मतलब अगर रकबे के अतबार से बात करें तो सबसे बड़ी सोसाइटी बनती है और फिर डेवलप भी है, तो उसकी ख़बर को उछालना ज़्यादा है। बहरिया टाउन की मनफी बात को पकड़ने पे लिए लोगों ने नज़रें जमा रखी हैं, तो यही मामला चल रहा है ऐसे ही। और लोगों को एक चीज़ मैसेज ये देना बहुत ज़रूरी है कि एक बात बिल्कुल बेसिक है जिसके ऊपर MDA, सिंध गवर्नमेंट, SBCA या बहरिया टाउन कराची सब मुत्तफ़िक हैं कि बहरिया के पास 16,896 एकड़ मौजूद है जो कि उसको एलोकेट की गई है, जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस बात को लेकर कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो ये तो इम्पॉसिबल है। ये तो अटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी किया हुआ है ना जी। देखें, आपको मैं आपके सवाल से एक पुराने केस में बताया हूँ, किसने कहा था ये बाउंड्री लगेगी? स्पार्को ने लगाई थी बाउंड्री। उस एरिया को रेगुलराइज 460 अरब के एवज बहरिया टाउन, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को किया। तो कैसे पॉसिबल है कि 16,896 एकड़ जो कि सिंध गवर्नमेंट, MDA और जो पुराने चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और फिर 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने जब एक चीज़ को प्रूव किया एक पैसों के एवज, उसको कैसे अब फ़र्क आ सकता है? मामला तो ये है ही नहीं, मामला तो है सिर्फ पैसों की अदायगी का। वो अदायगी होनी है, या टाइम मिलेगा या उस पर मज़ीद हेयरिंग्स होकर सिस्टम होगा। बहरिया टाउन की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं है। इससे जो लास्ट केस का फ़ैसला था ना, उसमें जो चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और फैसल अरब साहब थे, उनका कहना था कि अब मलिक साहब तो निकल गए हैं और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आ गया है। तो सोचें अगर 2019 में यहाँ फैमिलीज़ आ गई थी, कुछ 60-70 हज़ार लोग आ गए थे, तो अब तो फिर 1.5-2 लाख रिहायशी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब तो जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है और ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि 16,000 और 12,000 एकड़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है बहरिया टाउन कराची को, मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। आप भी इस बारे में लोगों को आगाह कीजिए कि ये एक्चुअली 12,000 और 16,000 एकड़ में फ़र्क का है, क्योंकि सर्वे होने के बाद बहरिया ये चीज़ प्रूव करेगा कोर्ट में। अच्छा उस्मान भाई, जब भी कोई सोसाइटी, कोई लैंड परचेज़ की जाती है और फिर इतने बड़े पैमाने पर, और बहरिया टाउन की जब भी कोई बात आती है तो यकीनन ख़बर की मानत होती है। और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि आप ख़बर बनाना चाहते थे, ख़बर बन गई। अब मामला ये है कि जब आपको कोई ज़मीन सोसाइटी के लिए मिलती है तो उसमें जो रोड्स, जो पार्क, जो राउंड अबाउट्स, जो एमेनिटीज़ हैं, वो कभी भी प्रॉपर्टी लैंड में नहीं आती हैं। वो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं 2 बेडरूम 3 बेडरूम, उस पर आप कटिंग करते हैं, तो क्या आप जो एमिनिटी फ्लोर है क्या वो भी उनके हिस्से में ऐड करते हैं? 1,000 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट में चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं लेकिन ऐड नहीं किया जाता। आपको ये बात बता दें कि जितनी बहरिया टाउन में कुशादा रोड्स हैं, पार्क्स हैं, थीम पार्क जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं मौजूद नहीं है, ये पूरा रकबा है 16,896 एकड़। लेकिन कंस्ट्रक्टेड और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कह सकते हैं या जो सेल परचेज़ वाली प्रॉपर्टी है, दरअसल वो 12,000 है। तो बहरिया टाउन जो 4,896 एकड़ का दावा कर रहा है
दरअसल वो एमडी या सिंध गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी या उसके अगेंस्ट पैसों में नेगोशिएशन होगी? बस एक लास्ट सवाल पूछूंगा, क्योंकि लोग अक्सर ये बात सुन के थोड़े से डर भी जाते हैं। ये बहुत जल्द होगी ये बात करना है कि 460 अरब, ये तो तय है कि 460 अरब हो या नेगोशिएट हो के ये 200 अरब पे आ जाए। देने तो हैं, देने तो हैं, किसने देने हैं, ये आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि बैरिया टाउन ही देगा। बैरिया टाउन देगा पहले मरहले में। और देखें, मैं बताता हूँ आपको, एक ख़बर ये भी है, उस्मान हाउसिंग एसोसिएट उस्मान भाई के चैनल के थ्रू आप तक पहुँचा दूँ बात, कि लीज़ तैयार है। आप लोगों को एक दिन पता चलेगा कि बैरिया टाउन में लीज़ आ गई है। और ये जो फ़ाइन है ये बैरिया टाउन को पे करना पड़ेगा। अब वो किन लोगों से पे किया जाता है, क्या इन्वेस्टर्स, सरमायाकार, रिहायशियों से वो पैसे मुख्तलिफ जो आप कह लें कि सर्कमस्टांसेस में लिए जाते हैं, ये कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन ये पैसे ज़रूर पे किए जाएंगे। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ बहरी टाउन कराची को लेके जितने भी लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं बार बार लोगों तक ये मैसेज पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि उन लोगों का स्टेक यहाँ पर, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पर लगी हुई है। हमें हर बंदे का एहसास है, जिस बंदे का यहाँ स्टेक नहीं है या जिस बंदे को नुकसान हो चुका है, जिसके नुकसान में हम उनके साथ खड़े हैं कि भाई बहरिया ने आपके साथ गलत किया था, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एक नेगेटिव कैंपेन चलाकर अपने नुकसान की एवज़ ये कैंपेन चलाएं कि अब जो लोग यहाँ रह गए उनको भी जब तक नुकसान नहीं पहुँचेगा हमारे दिल में ठंडक नहीं पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हम पॉजिटिव लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हम जो गलत थे, गलत के साथ पहले भी उनके साथ खड़े हुए थे कि उनके साथ गलत हुआ है। आज आप लोग गलत कर रहे हैं तो हम आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। जो लोग ठीक हैं उनके साथ हम ज़रूर खड़े होंगे। तो मलिक रियाज़ हमारा कोई चाचा या फूफा का बेटा नहीं है। लोग ऐसा ही अक्सर है। ये बात बोलते हैं। नहीं सर, देखें कि वो हमें पैसे देते हैं इन सब काम करने के। यकीन हम जाने क्यों पैसे लेंगे? क्यों पैसे लेंगे? हमारा कारोबार है। हम जितना आपको अपना मुस्तकबिल अजीज़ है, इतना हमें यहाँ बैरिया टाउन में काम करके अजीज़ है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट है ये। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एग्जैक्टली। में इस जैसी डेवलपमेंट कभी नहीं हुई हुई, ये बात समझने की ज़रूरत है। आप हमारी उस्मान भाई राय को एक साइड पे रखें, बैरिया टाउन आएँ, देखें कितने लोगों का रोज़गार चल रहा है, कितने कारोबार मुंसलिक हैं। 72 कारोबार रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक होते हैं। आप हमारे ख़िलाफ़ करके या हमें मिलेगा कुछ नहीं। मुस्बत रहें, आके फ़ैसला करें, हमेशा देख कर बात करें, ताकि आपकी बात में वज़न हो। और मनफी प्रोपेगेंडा करने से यकीन जाने हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है, मलिक रियाज़ का कुछ नहीं बिगड़ना, ना बिगड़ा है। अगर बिगड़ा है तो आपका बिगड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, हम हर किसी के अल्फाजों को तो खामोश नहीं करवा सकते, लेकिन चलें हम अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको एक ये कह सकते हैं कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट, हमारी अपनी रिहाइश, सब कुछ यही है और ये सब कुछ कहीं नहीं जाने वाला। तो खैर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपका आने का, हमारे साथ बात करने का, कस्टमर को सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।